ज्ञानवापी विवाद में एक और याचिका दाखिल। किरण सिंह बिसेन ने मस्जिद का गुंबद गिराने की मांग रखी। वाराणसी कोर्ट के जज रवि दिवाकर आज करेंगे मामले की सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में दूसरे वाद पर दोपहर 2 बजे सुनवाई। भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल किया गया है नया वाद। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी कोर्ट में 26 मई को अगली सुनवाई। ऑर्डर 7 रूल 11 पर होगी सुनवाई। वाराणसी कोर्ट ने कहा मुस्लिम पक्ष 1 हफ्ते में दर्ज करवाए आपत्ति, हिंदू पक्ष से अपनी बात रखने को कहा। ज्ञानवापी का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। ज्ञानवापी परिसर में रामायण पाठ का वीडियो। 2015 में आखिरी बार हुआ था रामायण पाठ। ज्ञानवापी पर नरोत्तम मिश्रा का ओवैसी पर हमला। कहा मुसलमानों का मुगलों से कोई संबंध नहीं था तो मुगलों के मंदिर तोड़कर बनाए गए स्मारकों पर हल्ला क्यों। कुतुब मीनार मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। 9 जून को फैसला आएगा। साकेत कोर्ट में एसआई ने अपना पक्ष रखा। कहा हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो, कुतुब मीनार पूजा की जगह नहीं। कुतुब मीनार के इमाम का बड़ा आरोप। एएसआई ने कुतुब मीनार में नमाज से रोका। ताजमहल में नमाज पर रोक की उठी मांग। बीजेपी नेता ने एएसआई और केंद्र सरकार को लिखी नमाज बंद कराने के लिए चिट्ठी। बीएसएफ जवान अकील खान का पार्थिव शरीर भोपाल पहुंचा। अमरनाथ यात्रियों की सेवा में तैनाती के दौरान हुई बीएसएफ जवान की मौत। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने एयरपोर्ट पर दी श्रद्धांजलि। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी हमला। सोरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस पर फायरिंग की। हमले में 1 पुलिसकर्मी शहीद। श्रीनगर में आतंकी हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली। पुलिसकर्मी की बंदूक लेकर फरार हुए आतंकी। सुरक्षा बलों ने तेज की आतंकियों की तलाश। अमरनाथ यात्रा को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन अलर्ट। टीआरएफ की धमकी के बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अमरनाथ यात्रा को लेकर धमकी के खिलाफ बजरंग दल का प्रदर्शन। जम्मू में बजरंग दल ने अमरनाथ यात्रा के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों की मांग की। जम्मू कश्मीर में पंडितों को फिर मिली धमकी। लश्कर समर्थित आतंकी संगठन ने जारी किया धमकी भरा पत्र। कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए सेना तैयार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राहुल भट्ट के परिवार से मुलाकात की। बड़गाम में आतंकियों ने की थी कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या। पंजाब में इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हमला करने वाले लोगों की पुलिस ने पहचान की। दीपक गुड्डू नाम के 2 शख्स थे जिन्होंने आरपीजी फायरिंग की थी। इंटेलिजेंस दफ्तर पर हमले में शामिल दोनों आरोपी हरियाणा और यूपी के रहने वाले। पुलिस की दोनों राज्यों में दबिश जारी। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेगा जश्न की तैयारी। बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक। 30 मई को केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल होंगे पूरे। सीएम शिवराज के आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने की नई पहल। सीएम ने आम जनता से साथ मांगा। सड़क पर घूमकर बच्चों के लिए मांगे खिलौने और जरूरी सामान। ये मुख्यमंत्री मंत्री का सवाल नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, सुपोषित हों, शिक्षित हों, संस्कारित हों, उनकी बेहतर ग्रोथ हो। इसलिए समाज का जोड़ना जरूरी है आंगनबाड़ियों से। इसलिए समाज को जोड़ने निकला हूं। विजय सिंगला को 27 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। भ्रष्टाचार के आरोप में एंटी करप्शन ब्रांच ने किया था गिरफ्तार। विजय सिंगला पर 1% कमीशन मांगने का आरोप। बर्खास्त स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला के बाद ओएसडी प्रदीप कुमार भी गिरफ्तार। पंजाब पुलिस की विजिलेंस विंग ने ओएसडी प्रदीप को गिरफ्तार किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला को बर्खास्त किया। भ्रष्टाचार के सबूत मिलने पर सीएम मान ने विजय सिंगला पर की कार्रवाई। विजय सिंगला की गिरफ्तारी पर बोले आप संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गद्दारी ना करेंगे न करने देंगे। भगवंत मान पर गर्व, जो उन्होंने किया उसके लिए हिम्मत चाहिए। यूपी में लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन जारी। अब तक 69,814 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। 56,641 धार्मिक स्थलों पर वॉल्यूम कम। तो अखिलेश यादव के सवाल पर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। कहा हमारी सरकार में नहीं कहा जाता कि लड़कों से गलती हो जाती है। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त। राहुल गांधी की जेरेमी कॉर्बिन के साथ तस्वीर पर बीजेपी ने उठाए सवाल। पूछा भारत विरोधी के साथ क्या कर रहे हैं राहुल। मोदी विरोध में देश विरोध क्यों। पीएम मोदी 26 मई को हैदराबाद और चेन्नई का दौरा करेंगे। चेन्नई में 31,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने पर समारोह में लेंगे हिस्सा। महंगाई के मुद्दे पर ओवैसी ने तंज कसा। कहा देश में मुगलों की वजह से बढ़ रही महंगाई और औरंगजेब की वजह से महंगा हुआ पेट्रोल। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम फेस रहे कर्नल अजय कोठियाल बीजेपी में शामिल हुए। सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजनीतिक मामलों के समूह का गठन। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टास्क फोर्स 2024 का गठन किया।
सस्ता हो सकता है सोयाबीन, सूरजमुखी का तेल, बिना कस्टम और सेस लाखों एमटी आयात की मिली मंजूरी। केंद्र सरकार ने 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी खत्म की। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू, मुख्यमंत्री ने खुद किया ऐलान, लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन। जापान के टोक्यो में क्वाड बैठक में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली पहुंचे पीएम मोदी। जापान में 2 दिवसीय दौरे के बीच कई अहम मुद्दों पर बनी बात। टोक्यो में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बीच मुलाकात हुई। चर्चा के दौरान बाइडेन ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा लोकतंत्र के हित में काम कर रहे हैं पीएम मोदी। मुलाकात के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा भारत और अमेरिका के बीच हुए कई अहम समझौते, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भी हुई चर्चा। जो बाइडेन से मुलाकात पर बोले पीएम मोदी, कहा दोनों देशों में परस्पर सहयोग जारी, तकनीकी क्षेत्र में बढ़ा रहे हैं सहयोग। प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टोक्यो में द्विपक्षीय बैठक की। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हुई बात। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ टोक्यो में पीएम मोदी ने द्विपक्षीय बैठक की। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा भारत के साथ हमारा पुराना संबंध, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना बड़ा सम्मान। कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई। अलग अलग कोर्ट में 11 लोगों ने दायर किया था दावा। जिला जज की अदालत में सभी दावों पर आज सुनवाई। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा हुआ और सख्त। झारखंड के रांची में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल के 6 ठिकानों पर की छापेमारी। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से चारधाम यात्रा में पड़ा विघ्न। उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से रोकी गई केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग में केदारनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को रोका गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में पुलिस ने तीर्थयात्रियों से होटल में वापस लौटने की अपील की। भारी बारिश की वजह से रोकी गई यात्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां। केलांग में बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। असम में बाढ़ से बेहाल आम लोग। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित जिलों का दौरा किया। लोगों समेत अधिकारियों से ली हालात की जानकारी। असम के नगांव में बाढ़ ने मचाई तबाही। खेतों में बाढ़ का पानी घुसने से किसानों की फसल बर्बाद हुई। यूपी के अम्बेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की कार्रवाई। प्रशासन की हिदायतों के बाद भी सड़क पर अवैध अतिक्रमण। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर हटाया अतिक्रमण। यूपी के झांसी में पूर्व उपसभापति की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। अवैध रूप से कब्जा कर बनाया गया था मकान। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त किया। यूपी के सीतापुर में कुख्यात माफिया अतीक अहमद के करीबी गैंगस्टर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर मुजीब की 7 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुजीब ने संपत्ति को अपने नौकर के नाम से खरीदा था। यूपी के झांसी में सीपरी बाजार की अवैध दुकानों पर चला बुलडोजर। सड़क और पार्किंग की जमीन से अतिक्रमण को किया गया कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा के टप्पल में यमुना अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। अवैध कब्जा कर बनाए गए रेस्टोरेंट बार पर चला बुलडोजर। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस बल मौजूद रहा। यूपी के कानपुर में नाबालिग लड़के के धर्म परिवर्तन ने मामले में काकादेव थाने पर गाज गिरी है। मामले में लापरवाही बरतने में थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारी निलंबित। मदरसों को दिए जा रहे अनुदान पर राजस्थान के बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी का बयान। कहा मदरसों के लिए सरकारी अनुदान बंद कर देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले का नाम बदलने पर हंगामा। अम्बेडकर के नाम पर जिले का नाम रखने से नाराज हुए लोग। मंत्री आवास पर तोड़फोड़ और आगजनी की कोशिश। यूपी के कानपुर में जन्मदिन के मौके पर तलवार से केक काटते वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया। तलवार भी बरामद। यूपी के मुरादाबाद में युवक का अवैध तमंचे के साथ वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिसकर्मी का घूस लेते वीडियो वायरल। दुकान पर हुई मारपीट के बाद युवक से घूस लेता पुलिसकर्मी। वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी ने जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में ग्रेनो प्राधिकरण द्वारा बनाई गई सड़क की पोल खुली। 15 दिन पहले बनाई गई सड़क धंसने से फंसा ट्रैक्टर। ग्रेटर नोएडा की इकोटेक एक्सटेंशन 1 का मामला। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 3 पशु चोरों को गिरफ्तार किया। 2 भैंस, 3 तमंचे, कई कारतूस और पिकअप गाड़ी बरामद। गिरफ्तार किए गए चोरों को पुलिस ने जेल भेजा। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदर्शन के नाम पर वकीलों की गुंडागर्दी। राहगीरों के साथ बीच सड़क पर मारपीट। 20 मई को हुए वकील दीपेश शर्मा पर हमले के विरोध में प्रदर्शन। कानपुर इत्र व्यापारी पीयूष जैन ने डीजीजीआई को टैक्स के रूप में दिए 54 करोड़ रुपए। सेल्फ असेसमेंट के बाद डीजीजीआई ने अहमदाबाद के खाते में जमा कराई राशि। यूपी के एटा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गलत कार्यशैली के विरोध में थाने का घेराव किया। नथौली थाने का घेराव कर किया हंगामा और नारेबाजी। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में हुए युवक की हत्या का खुलासा। पत्नी नहीं कराई थी अपने पति की हत्या। हत्याकांड मामले में पत्नी सहित 3 गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में 14 घर आग में जलकर खाक हुए। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। यूपी के बहराइच में शॉर्ट सर्किट के चलते दुकान में लगी भीषण आग। नकदी समेत लाखों का माल जलकर खाक हुआ।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भीषण आग का कोहरा। आम कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग से लाखों का नुकसान। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक की टक्कर में महिला समेत 6 महीने की मासूम की मौत। चेन्नई के अन्ना नगर में दिन दहाड़े महिला की हत्या से सनसनी। बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के मुजफ्फरनगर में नाबालिग लड़की के साथ तमंचे के बल पर रेप। दुष्कर्म के बाद नाबालिग को जान से मारने की धमकी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के हापुड़ में 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। आरोपी मासूम को बहला फुसला कर ले गया था साथ। सुनवाई के दौरान आरोपी को आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख का अर्थदंड। यूपी के बुलंदशहर में पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मामले की जांच पड़ताल में जुटी खुर्जा पुलिस। यूपी के हापुड़ में 4 IPL के सटोरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सटोरियों के पास से 3,90,000 नकद, 2 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन, 2 कार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। विवाद में दोनों तरफ से खूब चले लाठी डंडे। 10 लोग जख्मी। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 5 लोग गिरफ्तार। बिहार के गया में जहरीली शराब का तांडव। शराब पीने से 3 लोगों की मौत। 9 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती। यूपी के संभल में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के बीच मारपीट। डीएम की बैठक को लेकर मारपीट का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से की शिकायत। दिल्ली के कृष्णानगर में दूध बेचने वाले पर बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियां। युवक की हालत गंभीर। पुलिस को आपसी रंजिश में हमले का शक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्रिकेटर उमरान मलिक और उनके परिवार से मुलाकात की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम इंडिया में चयन के लिए दी बधाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में कोरोना के 1,675 नए मामले दर्ज किए गए हैं। एक दिन में ये मामले सामने आए हैं। 24 घंटों में कोविड से 31 मरीजों ने दम भी तोड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा में तालाब में मगरमच्छ के आने से मचा हड़कंप। गांव वालों के बीच दहशत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पेंटिंग एग्जीबिशन का आयोजन। समाज के बीच कला को बढ़ावा देने के लिए आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया गंगा उद्धव योजना का निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन सभी स्थलों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना और महाबोधि मंदिर का यहां पर भ्रमण भी किया। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूलों में दान किए गए लाउडस्पीकर। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर मंदिर और मस्जिदों से उतरवाए गए थे लाउडस्पीकर। अमेरिका के टेक्सास के स्कूल में मासूमों पर बरसी गोलियां। स्कूल में हुई गोलीबारी में कुल 21 लोगों की मौत। 18 साल के शूटर ने मासूमों पर चलाई गोलियां। अंतरिक्ष यात्रियों ने वापसी के लिए बोइंग कैप्सूल तैयार किया। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार किया कैप्सूल। ईरान में निर्माणाधीन इमारत गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर पहुंची 10। 39 लोग गंभीर रूप से जख्मी। दर्जनों लोगों को सुरक्षित निकाला गया। श्रीलंका में दवाओं की भारी कमी। कोलंबो में डॉक्टर्स ने कहा दवा की कमी के चलते मौत की सजा झेल रहे हैं लोग। दक्षिणी ईरान में इमारत गिरने से बड़ा हादसा। 5 लोगों की मौत। 80 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। फिलीपींस में बीच समंदर में 130 से ज्यादा लोगों से सवार जहाज में आग लगी। 7 लोगों की मौके पर मौत। कई लोगों ने पानी में कूदकर बचाई जान। इस्तांबुल में जबरदस्त प्रदर्शन। टर्की के सैन्य अभियान के खिलाफ जताया विरोध। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तहत एकजुट हुई थी महिलाएं। सूडान में तख्ता पलट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों की रैली के दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स का नाइजीरिया दौरा। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम ने जर्मन चांसलर का स्वागत किया। यूक्रेन के बखमुट में रूसी सेना ने स्कूल के बाहर मैदान में विस्फोट किया। स्कूल की गोलीबारी में पूर्वी शहर बखमुट को भारी नुकसान। यूक्रेन की राजधानी कीव में बहुमंजिला इमारत पर पहली बार देखा गया विशाल भित्ति चित्र। यूक्रेन के लिए धन जुटाने के लिए डिजाइन किया गया। यूक्रेन का रूस पर पलटवार। यूक्रेनी फौज ने रूसी सेना पर एंटी टैंक से किया जोरदार हमला। रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान। कहा युद्ध के शुरुआत से रूस ने यूक्रेन पर 1500 मिसाइलों से किया हमला। रूसी हमले में यूक्रेन का जो स्टील प्लांट पूरी तरीके से नेस्तनाबूद। तबाही का नया वीडियो आया सामने। रूस का यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अटैक जारी। बेलगोरोद से खार्किव की ओर दागे गए रॉकेट।